बच्चों क्लास 8 की एक्सरसाइज 3.4 है। इसमें हम सभी प्रकार की चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको सबसे पहले कुछ उनके गुण पता होने चाहिए। अगर आपने उनको अच्छे से समझ लिया तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। जैसे बच्चों मैंने थोड़ा सा साइड में समझाया हुआ है, ये एक फिगर बनाई है मैंने। ये जो फिगर है सबसे पहले ये समांतर चतुर्भुज की है। समांतर चतुर्भुज के कुछ गुण आपने याद रखने हैं। सबसे पहला गुण है कि सम्मुख भुजाएं बराबर, यानी इसकी जैसे सम्मुख मतलब आमने सामने, ये भुजा इसके बराबर होगी और ये सामने वाली नीचे वाले की बराबर होगी। आमने सामने की भुजाएं इसमें बराबर होती है। दूसरा गुण सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी आमने सामने के ये कोण इस सामने वाले के बराबर होगा और इधर से ये कोण इसके बराबर होता है। ये सम्मुख कोण बराबर है। उसके बाद तीसरा है इसके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण का मतलब क्या है कि अगर आप इसके जैसे इसको ऐसे यूं ऐसे ऐसे मिलाया जाए और इधर से इधर विकर्ण, ये विकर्ण होते हैं, तो फिर ये जहां पे मिलेंगे वो आधा पार्ट इधर वाला इसके बराबर होगा और ये पार्ट इसके बराबर होगा। इसको बोलते हैं हम समद्विभाजित। सम मैंने समान, द्वि का मतलब दो, भाजित मतलब बांटना, तो समान भागों में बंटता है। और इसमें एक गुण और होता है, वो चौथा जो गुण है वो क्या है कि आसन कोणों का योग वो कितना होता है। आसन कोण का योग 180 डिग्री होता है, मतलब साथ लगते हुए आसन कोण, चाहे इस कोण का इसके साथ या इसका इसके साथ, साथ लगते हुए दो, ये दोनों ले लो या ये दोनों ले लो या ऊपर वाले दोनों, इनका जोड़ 180 डिग्री होता है। ठीक है। इसी तरह मैंने देखो ये एरो के निशान से इन तीनों को दिखाया हुआ है ऐसे। जो गुण इस समांतर चतुर्भुज के हैं, ये चारों गुण वही इन तीनों के होते हैं। ये तीनों कौन कौन सी फिगर बनी है? ये पहली फिगर है सम चतुर्भुज, यानी जिसकी सारी भुजाएं समान हो। सम मैंने समान, चतुर्भुज मतलब चारों भुजाएं, यानी इसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो ये चारों गुण भी इसमें होते हैं। मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं। इसी तरह इसके अलावा इसके जो मैंने अंदर लिखा विकर्ण क्या होते हैं? लंब होते हैं। विकर्ण लंब का मतलब कारण क्या है कि विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे, मतलब अगर ऐसे यूं विकर्ण मिलाए जाए ऐसे, तो ये जहां मिलेंगे यहाँ पे 90 डिग्री का सीधा कोण बनाएंगे, उसको हम विकर्ण लंब बोलेंगे कि इसके विकर्ण क्या होते हैं? लंब होते हैं। उसके बाद अगला है आयत। अगली फिगर आयत की है। आयत में क्या है कि जो गुण समांतर चतुर्भुज के हैं, इसीलिए मैंने इसको एरो से दिखाया हुआ है, वही सारे गुण इसके भी होते हैं। ये चारों गुण इसके भी हैं। इसके अलावा इसके कोण समकोण होते हैं। समकोण बोलते हैं 90 डिग्री को, यानी आयत के चारों कोण ये कोने वाले 90-90 डिग्री के होते हैं और इसके विकर्ण बराबर होते हैं, यानी इस कोने से जो ये कोने ऐसे मिलाए जाते हैं वो विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। ये दो इसकी एक्स्ट्रा गुण हैं। और वर्ग, वर्ग में भी उसी तरह ये चारों गुण तो होते हैं, इसीलिए इसको एरो से दिखाया है, यानी वर्ग के भी ये सारे गुण होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखो मैंने ये दो एरो और लिखे हैं, इसका मतलब क्या है? दोनों ही इस वर्ग पे आए हुए हैं। आयत से भी इस वर्ग पे आया हुआ है और समचतुर्भुज से भी। इसका मतलब कि वर्ग में इस समांतर चतुर्भुज के तो ये वाले गुण होते ही होते हैं, इस वर्ग में इस समचतुर्भुज के भी सारे गुण होते हैं। समचतुर्भुज के गुण कौन से थे? यानी इसकी सारी भुजाएं बराबर थी, तो वर्ग की भी सारी ही बराबर होती हैं। और इसके विकर्ण आपस में लंब होते हैं, तो इसके विकर्ण भी अगर मिलाए जाएं तो वो भी एक दूसरे को क्या करते हैं? लंब, यानी 90 डिग्री बनाते हैं। ऐसे बिल्कुल जब विकर्ण बनाए जाएं इसके भी, तो यहाँ पे 90 डिग्री पे ही काटते हैं। इसी तरह जो गुण आयत में हैं वो सारे के सारे वर्ग में, आयत की आमने सामने की बराबर होती हैं, तो वर्ग में तो वैसे सारी ही बराबर होती हैं, तो आमने सामने की तो बराबर होंगी ही।
और कोण समकोण इसके भी हैं, इसके भी हैं, और विकर्ण इसके भी बराबर होते हैं, इसके भी विकर्ण बराबर होते हैं, यानी इन दोनों के ही गुण वर्ग में होते हैं। मैंने एक समझाने के लिए आपके सामने यहाँ कुछ लिखा हुआ है, देखिए ये मैंने लिखे हैं गुण, कि अगर आपको गुण देखने हो तब तो एरो का निशान ऐसे, यानी जैसे इसके गुण इन तीनों में होंगे और इन दोनों के गुण इसमें होंगे। लेकिन फिर मैंने एक ब्लैक कलर से उल्टी तरफ, ऐसे उल्टी तरफ एरो का निशान दिया है, यानी और यहाँ लिखा है कह सकते हैं। कह सकते का मतलब कई बार क्वेश्चन आता है कि जैसे हम कहेंगे कि क्या वर्ग को आयत कह सकते हैं, हम उल्टी तरफ देखो, ये पहले एरो सीधा था तो हम कहेंगे वर्ग को हम आयत कह सकते हैं। जितने भी वर्ग होते हैं, मान लो जैसे वर्ग है, क्या हम इसको आयत कह सकते हैं? अब आपको हो गए वर्ग को आयत कैसे कहेंगे, लेकिन हम वर्ग को हम आयत कह सकते हैं। कैसे? क्योंकि आयत में आमने सामने बराबर होती हैं और कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो वर्ग में भी तो वही होता है। वैसे तो सारी बराबर होंगी पर आमने सामने की बराबर होंगी और 90 डिग्री के होंगे, इसलिए वर्ग को हम आयत कह सकते हैं। और इसी तरह वर्ग को हम, ये जो एरो जैसे ये भी आई हुई थी, तो उल्टी तरफ वर्ग को हम समचतुर्भुज भी कह सकते हैं। समचतुर्भुज का मतलब कि वर्ग की भी सारी भुजाएं समान होती हैं और इसकी भी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। इसी तरह उल्टी तरफ, जैसे अगर ये एरो ऐसे हुआ था कि समचतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, आयत को भी हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं और वर्ग को भी हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। तो ये आप अगर कह सकते हैं तो हम ऐसे उल्टी तरफ, और गुण देखने हैं तो ऐसे, ये आपके याद रहना चाहिए। और ये आपने अगर सारे गुण थोड़ा ध्यान से समझने हैं तो मैंने ये लिखा भी हुआ है, आपकी जो एनसीईआरटी की किताब है मैथ की, उसमें पेज नंबर, बुक का पेज नंबर 61 है, 61 पे सारी फिगर अलग अलग बना के उसमें प्रॉपर बताया गया है, आपने उसको अच्छे से कर लेना है। अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि बताना है सत्य है या असत्य है, यानी सही है या गलत है। सबसे पहला है कि सभी आयत वर्ग होते हैं। अब देखिए, मैंने देखो आयत को ऐसे वर्ग पूछा है, लेकिन हम वर्ग को आयत कह सकते हैं, आयत को वर्ग नहीं कह सकते। देखिए, अगर हम जैसे ये आयत बनाते हैं तो क्या ये वर्ग है? ये तो वर्ग है ही नहीं, क्योंकि वर्ग की तो क्या होती है, सारी भुजाएं समान होती हैं, तो इसलिए ये क्या है, असत्य है, ये असत्य आएगा। और इसी तरह दूसरा है सभी समचतुर्भुज, यानी जितने भी समचतुर्भुज हैं, समचतुर्भुज मतलब जिसकी सारी भुजाएं समान हो, यानी ये इसके बराबर, ये भी सारी बराबर, क्या ये समांतर चतुर्भुज होते हैं? होते हैं, बिल्कुल। सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज भी होते हैं, तो ये बिल्कुल क्या है, ये सत्य आएगा। तो ये है सत्य, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अगला है सी, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। ये देखो दो एरो मैंने डाले थे कि जो वर्ग है, इस वर्ग को हम समचतुर्भुज भी कहेंगे और इस वर्ग को हम आयत भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी वर्ग को हम आयत और समचतुर्भुज दोनों कह सकते हैं, तो ये भी क्या है, सत्य है। उसके बाद अगला है सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, बिल्कुल गलत है। देखो वर्ग क्या है, ये समांतर चतुर्भुज से मैंने लिखा हुआ है, एरो भी डाला हुआ था, अभी समझाया था आपको। तो सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं, जबकि इन्होंने नहीं लिखा, तो ये क्या है, असत्य है, गलत है। उसके बाद हमारे पास अगला है कि ई पार्ट, सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं। देखो पतंगे क्या है, जैसे मैंने ये फिगर बनाई है, पतंग की आकृति ऐसे होगी, इसमें क्या है, ये दोनों भुजाएं जो है, देखो ये साइड वाली, ये थोड़ी लंबी होती हैं, ऐसे इस तरह से, वैसे तो ऐसे होती है पतंग, ये दोनों मतलब ये भुजा जो है इसके बराबर होती है और ये भुजा ये दोनों बराबर होती हैं और ये दोनों बराबर होती हैं। तो सभी पतंगे समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का मतलब जिसकी चारों समान हो, तो क्या इसकी चारों समान है? नहीं है, तो ये क्या है, असत्य है। उसके बाद है अगला कि सभी समचतुर्भुज, अब उल्टा है कि जितनी भी समचतुर्भुज हैं, मान लो जैसे मैंने एक समचतुर्भुज बनाई, यानी जिसकी सारी बराबर हो,
मान लो इस तरह की फिगर बनाई, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा सारी बराबर हैं, तो सभी समचतुर्भुज, जितनी भी ये समचतुर्भुज, क्या ये पतंग होती है? देखो पतंग का एक गुण है कि ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, इसमें देखो ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, यानी ये पतंग भी हो सकती है। तो ये क्या है? सत्य है। उसके बाद अगला है कि सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, यानी जितने भी समांतर चतुर्भुज हैं क्या वो समलंब होते हैं। मैंने देखो यहाँ एक समलंब बनाई है। समलंब का गुण क्या होता है कि जो भुजाएं, जो दो भुजाएं क्या होती हैं? समांतर, मतलब सीधी हूं। जैसे ये भुजा और ये भुजा समांतर हैं, तो इनके बीच के कोण, जैसे इन दोनों कोणों का जोड़ 180 होता है, ऐसे ही इन दोनों कोणों का, इसका और इसका जोड़ 180 होगा। तो ये समलंब का गुण है। दो भुजाएं जो समांतर होती हैं उनके बीच के कोणों का जोड़ 180 होता है। तो सभी समांतर चतुर्भुज, अब मान लो मैं कोई भी समांतर चतुर्भुज, जैसे मान लो ये समांतर चतुर्भुज मैंने खींची है, ये ऐसे बना दी, ये एक समांतर चतुर्भुज है, क्या हम इसको समलंब कहते हैं? देखो इसका और इसका जोड़, ये आसन कोण है और आसन कोणों का योग मैंने यहाँ लिखा भी है 180 होता है, तो इन दोनों का जोड़ ऐसे, चाहे इन दोनों का ले लो या इन दोनों 180 होता है, तो ये क्या है? समलंब है। तो ये सत्य है, यानी हम इसको समलंब भी कह सकते हैं। इसी तरह सभी वर्ग भी समलंब होते हैं। देखिए अगर हम कोई वर्ग बनाते हैं, जैसे वर्ग है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, देखो ये बिल्कुल सीधी होंगी, यानी ये दोनों समांतर तो होंगी, और इनका जोड़ आपस में, देखो वर्ग के चारों कोण 90 होते हैं, तो 90 और 90 इन दोनों का जोड़ क्या हो गया? 180, जैसे समलंब में बताया। तो सभी वर्ग समलंब होते हैं, तो ये भी क्या है? सत्य है। तो आपने इस तरह से इसको अच्छे से समझ के नोट कर लेना है। पहले जो मैंने फिगर ये समझाई है इसको अच्छे से समझना है।